घर का कोना कोना मानो नई बहू के स्वागत में चमक रहा था। सारा घर फूलों से महक रहा था। मेहमानों की चहल पहल थी। नई बहू तृप्ति को घर की लक्ष्मी का स्वरूप मान उसके पैरों को कुमकुम की थाल में रख उसके निशान घर के भीतर लिए जा रहे थे। रंजना जी ने बहुत ही सहज भाव से तृप्ति को सब कुछ प्यार से समझाते हुए भीतर ले आई। रंजना जी ने कहा, बेटी, अब ये घर तुम्हारा है, लेकिन तुम्हें अर्जुन के साथ हैदराबाद में रहना है। पापा और मैं आते जाते रहेंगे। तृप्ति ने सिर्फ मुस्कुराकर सर हिला दिया। अर्जुन और तृप्ति कुछ दिनों के लिए घूमने गए, फिर हैदराबाद चले गए। अर्जुन एक किराए के घर में रहता था। नौकरी करते हुए अभी 3 ही साल हुए थे। तृप्ति को भी जल्द नौकरी मिल गई। इस बीच अर्जुन और तृप्ति अपने माता पिता से मिलने भी गए थे। रंजना जी के साथ तृप्ति ने एडजस्ट करना सीख लिया था और 2-4 दिन की बात होती, इसलिए ज्यादा परेशान नहीं होती थी। रंजना जी का बहुत मन था कि वे कुछ समय बहू बेटे के साथ बिताए। उन्होंने पति अशोक से कहा, मैं सोच रही थी कि क्यों ना कुछ दिन अर्जुन के साथ रहे, आप छुट्टी ले लीजिए ना। अशोक जी पत्नी के दिल को समझ रहे थे। वे बोले, अच्छी बात है, वैसे भी इतने सालों में कभी बेवजह छुट्टी ली ही नहीं। इस बार 10 दिन की छुट्टी डाल देता हूँ, फिर चलते हैं हैदराबाद। रंजना जी मुस्कुराती हुई बोली, सुनिए, मैं सोच रही थी कि उनको बिना बताए चले। आजकल बच्चे सरप्राइज बहुत पसंद करते हैं। अशोक जी ने भी हंसकर अपनी सहमति दिखाई। बेटे के घर जाने का उत्साह रंजना जी के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। उन्होंने बहू के लिए एक अच्छी सी ड्रेस और बेटे के लिए टी-शर्ट ले ली। उनके लिए बहुत कुछ बनाया, जैसे लड्डू, चकली, चिवड़ा। 4 दिन बाद वे अर्जुन के घर पहुंचे। घंटी बजाई तो बहू तृप्ति ने दरवाजा खोला। यूं अचानक सास ससुर को देख चौंक गई। अशोक जी भी यहाँ वहां देखने लगे। तृप्ति ने टी-शर्ट और हाफ पैंट पहना था, वो भी सकपकाई। उसने तुरंत दरवाजा खोला। अरे आइए ना, बोलकर अंदर भागी। अर्जुन सो ही रहा था। आज शनिवार जो था, शनिवार और रविवार 2 दिन की छुट्टी दोनों के लिए बहुत कीमती होती। तृप्ति ने उसे तुरंत जगाया और कपड़े बदलकर झटपट बाहर गई। सास ससुर के पैर छूते ही फटाफट पानी लाई और चाय बनाने लगी। अर्जुन भी माँ पापा के गले मिला और बोला, अरे बता देते, स्टेशन आ जाता। रंजना जी रसोई में चली गई, जहाँ सिंक में रात के बर्तन थे, कुछ चिप्स और कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी। बहू बोली, मम्मी, कल शुक्रवार था ना, तो अर्जुन के दोस्त आए थे। फिर सोचा आज छुट्टी है तो ये सब ऐसे ही छोड़कर सो गई थी। अभी बाई आकर सब कर देगी। रंजना जी को कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन कुछ बोली नहीं। उन्होंने बैग में से नाश्ता निकाला और बहू से बोली, प्लेट कहाँ है, लाओ मैं नाश्ता लगा देती हूँ। सभी ने नाश्ता किया और फिर तैयार हो गए। तृप्ति ने अर्जुन से कहा, अचानक कैसे आ गए मम्मी पापा, सब ठीक है ना? आज रोहित के साथ का डिनर कैंसिल कर देना, मंडे से हमारा ऑफिस है। वैसे 2 दिन की छुट्टी बोल देती हूँ मैं, ताकि उनको बुरा न लगे। आगे कैसे करेंगे? कल तो मेड भी नहीं आएगी, पहले बता देते तो सब इंतजाम कर लेते। अर्जुन ने कहा, सब हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। रंजना जी ने अशोक जी से कहा, बच्चे कुछ खुश नहीं हुए, शायद हमारा अचानक आना उन्हें अच्छा नहीं लगा। मैं अर्जुन को टी-शर्ट दे देती हूँ और बहू को पैसे दे दूंगी, कहूंगी अपनी पसंद का ले लेना। अशोक जी बोले, अरे तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, आजकल बच्चे ऐसे ही रहते हैं। ड्रेस दिखा देना बहू को, अच्छी लगे तो ठीक, वरना देखेंगे। तृप्ति और रंजना जी को कुछ असहजता हो रही थी। रंजना जी खुलकर अपने बेटे के घर पर रह नहीं पा रही थी। हर एक चीज के लिए बहू को पूछना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, और दूसरी तरफ बहू भी अपने रूटीन से अलग सास ससुर को खुश करके खुद खुश नहीं हो पा रही थी। रंजना जी ने दोनों को उपहार दिए। दोनों को उपहार पसंद भी आई। बहू ने शाम को ही उनका दिया ड्रेस पहन लिया, जिसे देख रंजना जी खुश हो गई। 3 दिन बीत गए। तृप्ति अपनी माँ से बात कर रही थी, मम्मी, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि उन्हें कोई दिक्कत न हो, उनसे कोई काम भी नहीं करवाती, हर चीज समय पर करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो सामने से कोई चीज चाहिए तो बोलती नहीं। मुझे वो कुछ नहीं बोलती, अच्छी है लेकिन मेहमान जैसे लगती है। माँ ने कहा, बेटी, उनको अपनी माँ समझकर रहो, सब आसान हो जाएगा।
मम्मी वे सब किताबी बातें हैं, आप आती तो मुझे ऐसे थोड़ी रहना पड़ता। माँ बेटी की बातें रंजना जी के कानों में पड़ी। रात खाना खाते समय रंजना जी बोली, अरे आज खाने के बाद सब आइसक्रीम खाएंगे। तृप्ति खुशी से बोली, हाँ बिल्कुल। अगली सुबह तृप्ति के उठने के पहले रंजना जी चाय बना चुकी थी और उसे बोली, चलो साथ चाय पीते हैं, फिर तुम ऑफिस के लिए तैयार हो जाना। आज बाई से कहकर कुछ हल्का सा खाना बनवाती हूं मैं। तृप्ति को आश्चर्य हुआ और अच्छा भी लगा। रात जब तृप्ति और अर्जुन घर आए तो देखा घर सजा हुआ था। एक केक रखा था और चिप्स, कोक, समोसे सब टेबल पर सजा था। रंजना जी ने तृप्ति को गले लगाया और बोली, सास बहू माँ बेटी बनने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। मैं मेहमान की तरह रहूंगी तो तुम मुझे अपना कैसे समझोगी, और तुम मुझे माँ नहीं समझोगी तो बेटी कैसे बनोगी। चलो आज से ये फॉर्मल रिलेशन खत्म करते हैं और नॉर्मल रहते हैं। सभी हंसने लगे। तृप्ति की आंखों में आंसू थे। वो बोली, मम्मी आपने बहुत सही किया, मैं भी आप लोगों के साथ खुलकर रहना चाह रही थी, बस संकोच हो रहा था, लग रहा था कि कोई भूल न हो। अशोक जी बोले, भाई देखो थोड़ी बहुत तू मैं तो अच्छी लगती है, मजा तो तभी है, कुछ तुम लोग समझ लो, कुछ हम समझ लेंगे। उसके बाद के दिन सबके बहुत ही मजे में गुजरे। ये सिलसिला चलता रहा। रिश्ते होते ही ऐसे हैं, बात करके अपने दिल की बात बता दीजिए और रिश्ते संभाल लीजिए, इसी का नाम जिंदगी है। दोस्तों कहानी लिखी है पायल धवलिया ने। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को।